Hey, a very good morning, math class. This is Shivam, and today we are doing question number second from exercise 12.2. So, your question number 2 is find the area of a quadrilateral ABCD. आपके पास quadrilateral given है ABCD. ठीक है, quadrilateral means चतुर्भुज. ठीक है, कोई चतुर्भुज ABCD given है. आपको ये मालूम नहीं है, जब कभी भी quadrilateral आता है उसका मतलब होता है चार भुजाओं वाली फिगर है. आपको ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम, ये कुछ नहीं पता होता है आपको. ठीक है, समझ गए बात को. तो आपको बोलेंगे कि आपने एक क्वाड्रेटिक एबीसीडी का फॉर्मूला निकालना है जिसमें कि AB की साइड की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर. सो AB इज योर 3 सेंटीमीटर and BC is your 4 centimeter and BC is your 4 centimeter and CD is 4 centimeter. CD 4 centimeter है. उसी तरह से BA is 5 centimeter and AC is 5 centimeter. AC लाइन, ये लाइन आपको डायगोनल जो है ये दिया आपको 5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर होगी बात. हम लिख लेंगे सिंस ABCD is a quadrilateral in which जिसमें कि in which क्या गिवन है, in which AB is equal to 3 सेंटीमीटर, जो गिवन उसको लिख लेंगे BC या CA जो भी है 4 सेंटीमीटर है and CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, आपको पूरे ट्रायंगल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है. तो कल हमने इसी बेस पे क्वेश्चन किया. बेटा देखो, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया तो इजी हो जाता है कि हम इस एक ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालेंगे, इसका ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ हमने सॉल्व किया क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. किस ट्रायंगल को हम मिला के बनेंगे, ट्रायंगल A, यहां लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इसको मिला के और इसको मिला के ADC प्लस दोनों के हम अलग अलग से ट्रायंगल निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के लिए निकालेंगे तो हमारे पास पूरे जब उनको प्लस करेंगे तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएंगे. हमने हाफ हाफ में डिवाइड किया, हाफ हाफ के लिए निकालेंगे प्लस कर लेंगे. सो सेम इसी क्वेश्चन नंबर 1 कल की तरह किया हमने. ठीक है, नाउ to find the area, to find the area of triangle, पहले ADC का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो ADC में आप देखेंगे ADC तीनों साइड गिवन है तो आपको सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे. तो हीरोन्स फॉर्मूला साइन पैरामीटर चाहिए तो साइन पैरामीटर निकालेंगे बेटा. देयरफॉर S is equal to A plus B plus C by 2. सो A की वैल्यू देखिए, कुछ भी पुट कर लीजिए. मैं यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा हूँ वही नहीं, आपने 4 5 और फिर 5 बाय 2 10 14 बाय 2 7 पैरामीटर आपका 7 आएगा. देयरफॉर बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. अब हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है बेटा, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस A ब्रैकेट में, S माइनस B ब्रैकेट में और S माइनस C ऑल्सो ब्रैकेट में. सो दिस विल बिकम योर S इज 7 माइनस 4, 7 माइनस B 5, 7 माइनस C 5 ऑल्सो. सो सोल्व करेंगे हम इनको तो सोल्व इट. यहां बचेंगे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, यहां बचेंगे 3, यहां बचेंगे 2, यहां बचेंगे 2. ठीक है, सो देखो यहां पे 7 3 जो होते हैं 21. ठीक है, अब यहाँ पे पेयर बनता था 2 2 का तो हमने एक 2 को बाहर कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे सीधी बात करें तो कितना आया आपका आंसर, 2/21 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब अगर हम 21 के अंडर को सोल्व करेंगे बेटा लाइक दिस बाय डिवीजन मेथड से, लाइक दिस 4 4 जा 16 आएगा. ठीक है, फिर 5 आएगा. ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे 2 0 0 लगाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. ठीक है, और ये समथिंग 6 से जाएगा. फिर जैसे 8 का डबल हो जाएगा तो 6 6 जा 36, 6 8 जा 48.
5 से जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप 6 मान के चलो, ठीक है। तो 4.6 आ जाएगा आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो आपका एरिया बनेगा ये बनेगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इस ट्रायंगल का निकाला, उस ट्रायंगल का निकालते हैं, फिर उनको इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे, ठीक है। So, I will use to find the area of triangle ABC. चलिए, therefore S is equal to, अभी यही निकाल देता हूं मैं, यहां जल्दी हो जाएगी। ABC का अब की बार मैंने ट्रायंगल लिया हुआ है AD। अच्छा, ABC का तो हमने निकाल लिया, जैसे ABC का निकाला, ADC का निकाला 4 5 5। अच्छा, ADC अब हम ABC का निकालेंगे ऊपर वाले का, ठीक है। सो ऊपर वाले में देखो हमारी 3 साइडें हैं, दिस एंड दिस, 3 4 एंड 5। सो S की जगह हम पुट कर लेंगे 3A3 हो गया, B4 हो गया और C5 हो गया, मान लीजिए, ठीक है। तो ये जाएगा 9 9 3 3 12 बाय 2, सो दिस इज 6। सो बाय यूजिंग हीरोस फॉर्मूला, आपने यहां शुरू कर देना, फिर इसके नेक्स्ट यहां शुरू कर दो। हीरोस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, लिख लीजिए हीरोस फॉर्मूला फिर से। And this will become, ऐसे आपके पास 6 minus 3, A लिखना 6 minus 3, ठीक है। 6 minus 4 B, 6 minus C है आपके पास 5, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 6 में 3 minus 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 to 18 जाए 36, 1 को और देगा 36 से रहेगा, तो अंडर 36। देखो 36 का परफेक्ट रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास फॉर्म, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे, फिर इसके नेक्स्ट यहां से लिखेंगे 4 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए क्या हमारे पास वी है, इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास एरिया ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने जो भी लिखा हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी लिखा होगा, एबीसी लिखा होगा, एडीसी कुछ भी लिखा हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम इसको शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ही बात है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो प्लस कर लीजिए बेटा। एबीसी का कितना आया था आपके पास, ये किसका निकाला था अभी हमने, एबीसी का। तो 6 प्लस उसका आया था आपके पास प्रीवियस वाले का 9.2, 6 और 9.2 हो गया आपके 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ठीक है। सो क्वाड्रेंट के एरिया में देखो हम बहुत इजीली करते हैं, क्वाड्रेंट को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, हमारे पास डायगोनल गिवन ही होता है, ठीक है, बेसिकली। सो उसके बाद अगर साइड गिवन नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए प्रीवियस क्वेश्चन में, और गिवन हो तो सीधा सेमी पैरामीटर निकालिए और हीरोस फॉर्मूला का यूज करिए और आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के नजरिए से, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को स्किप करते हुए। थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, A triangle and a parallelogram have a same base। देखो एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं यहाँ पे, लाइक दिस। बोल रहा है एक ट्रायंगल का और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस है, मतलब अगर ये पैरेललोग्राम का बेस तो ये ट्रायंगल का बेस भी होगा, तो देखो ये एक ही कंडीशन बन सकता है, जब ट्रायंगल कहां बना हो, पैरेललोग्राम के अंदर, तभी इनका बेस सेम हो सकता है। तो मान लीजिए ट्रायंगल साइड आपका इस तरह बना हुआ है, तो अब मैं बोलता हूं ये जो ट्रायंगल है मेरे पास और ये पैरेललोग्राम है, इसका सेम ही बेस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द सेम एरिया, और एरिया भी सेम है जितना, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जो पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बना हुआ उसकी पैरेलल साइड से टच कर रहा हो तो वहां पे जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल आता है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 एंड 30 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ट्रायंगल देखो 26 28 और 30 सेंटीमीटर, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, और जहां पे जो पैरेललोग्राम खड़ा हुआ जिस बेस में वो बेस 28 सेंटीमीटर है, तो मतलब जो कॉमन बेस आ रहा है दोनों ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का बेस है और जो पैरेललोग्राम का बेस है वो 28 सेंटीमीटर, और बाकी साइड का फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे आप 26 इसको मान लीजिए, 30 इसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उसको मान लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ये पूरी कंडीशन यहाँ पे रख दी हुई। तो अब बोल रहा है आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, आपने पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की अपनी हाइट नहीं होती, ये पैरेललोग्राम की हाइट तो स्लैंट हाइट होती है, तिरछी।
अब पैरेललोग्राम की अपनी हाइट कैसे होगी बेटा, जब जैसे कि हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तब वहां पे क्या होगा, पैरेललोग्राम की अपनी एग्जैक्ट हाइट होगी। या इधर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली इसकी हाइट यहाँ भी आ सकती है लाइक दिस, अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, और यहाँ भी आ सकती है लाइक दिस अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऊपर तो, ठीक है। तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, एरिया हमें इक्वल रखो, तो हम ट्रायंगल हमारे पास गिवन, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो मुझे मालूम है कि मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो ट्रायंगल का एरिया भी निकाल देता हूं, उसी के इक्वल तो आपके पैरेललोग्राम का, तो पहला काम है मेरा ट्रायंगल का एरिया निकालना बाय रिवर्स फार्मूला। ए मान लीजिए 28, बी मान लीजिए 26 एंड सी मान लीजिए 30। Therefore, S is equal to A plus B plus C by 2. So A है आपके पास 28 plus 26 plus 30 by 2, ठीक है। और ये आएगा आपको प्लस करके 84 by 2, काट दीजिए, 2 से 2 4 जा और 2 2 जा, S आ गया आपके पास 42। Therefore, by using Heron's formula, area of triangle, write down the formula S minus A, S minus B, S minus C. So S is your 42, so this will become 42 minus A is your 28, and next one is 42 minus B, B is your 26, and next one C, 42 minus 30. This will become 42. 42 से आप माइनस करेंगे 28, बचेगा आपके पास 2 और 14। यहां में हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 16, और यहां करेंगे तो आपके पास बच रहा है 12। अब देखो मैं यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें देखूंगा कि क्या क्या मेरे फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर को देख लूंगा मैं यहाँ पे ध्यान से, क्या फैक्टर बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 16 की बात करता हूँ, चलिए जो सिंपल वाला उसी को लेते हैं। 16 की बात कर लूं अगर मैं सबसे पहले, तो 16 में देखो क्या फैक्टर बनते हैं 16 के, 4 into 4 पेयर बन गया, 4 बाहर आ सकता है मेरा। अब 4 into 4 में बना दिया, बट 14 को अगर मैं ध्यान से देखो तो 14 का फैक्टर क्या बन रहा है यहाँ, 14 का फैक्टर देखिए ध्यान से, 14 का फैक्टर तो 2 into 7 ही बन सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर 42 की बात करो तो उसका फैक्टर बना लेते हैं हम 3 into 12, 3 4 12, 3 to 6, 14 जैसा 3 4 12 और 3 3 और 1 का 4, ठीक है। 40.3 into 14 में तोड़ दिया। अब देखो एक 14 साथ में था, इसके साथ इसका पेयर बन गया। अब ये 3 बचता अकेला, इसका करते हैं फिलहाल। देखो मैंने इसको भी तोड़ दिया, इसमें 14 तो वैसे ही रहा, 16 को भी तोड़ दिया। अब 12 को इस तरह तोड़ना है कि 3 भी आए उसमें, ठीक है। और देखो एक तो 12 के फैक्टर क्या होता है 3 into 4, ये तो 12 का फैक्टर होता है। अब 4 को भी हम इजीली तोड़ सकते हैं, 4 को हम 2 into 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये इस 12 को इस तरह लिख लो, तो 3 into 2 into 2, देखो 2 का ये बन गया, 4 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 14 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो मैं सीधा ही नेक्स्ट में वैल्यू लिख रहा हूं, एक 3 आएगा, एक 14 आएगा, एक 4 आएगा और एक 2 आएगा। क्लियर होगी बात। अब आपने सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात, इतना आएगा, ठीक है। अब ये तो आपका ट्रायंगल गिवन क्या है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही गिवन है ना आपके पास, चेक इट आउट, यही गिवन है। तो अभी एरिया दोनों एरिया इक्वल है, तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 336। अब मुझे ये बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और पैरेललोग्राम होता है पैरेललोग्राम से बेस होता है और एक हाइट होती है, तो इसका होता है बेस इनटू हाइट। अब बेस की लेंथ हमें 28 सेंटीमीटर गिवन है, तो 336 बेस 28 और हाइट देखो आ जाएगी, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ले आइए इसको, तो आपके पास हाइट आएगी। काट देंगे 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 3 जा, ठीक है। अब किससे कटेगा 14 से, ठीक है। 14 से काट देते हैं इसको, 366 था ना, 28 है और नीचे, ठीक है।
1 4 1 6 8 18 and 3 0. वेट 36 है 66 नहीं है तभी यहां करता हूं इसका वेट अ मिनट। सो ये आ गया आपके पास 336 बाय 28 इज इक्वल टू h काट दीजिए 1 4 1 13 आएगा बेटा तो यहाँ पे 13 हो गया तो 6 से 12 1 6 जा 8 आ गया ठीक है। अब काट लीजिए 7 जा 8 जा 4 जा 7 1 जा 7 7 जा 7 कैन 14 7 2 जा 14 so 12 is equal to h and h is equal to 12। तो आपसे हाइट पे पूछ लिया बेटा हमने हाइट निकाल दी तो हम यहाँ पे लिख लेंगे thus height of पैराग्राम को शॉर्ट में सकते हैं पैराग्राम is equal to 12 सेंटीमीटर आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 और दैट्स ऑल फॉर टुडे ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।